ईरान जिस तरह से मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है, उसकी कल्पना ना तो इजराइल ने की थी और ना ही अमेरिका ने। हालात ये हो गए हैं कि ईरान के जबरदस्त पलटवार से रूस और चीन का भी जोश हाई है। दोनों ने ही अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो फिर जंग बेहद विनाशक हो जाएगी। एक 170 घंटे बाद इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उससे ईरान को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है कि इससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। इधर ईरान के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खामनेई को मारा नहीं जाएगा, तब तक ईरान हमले करता रहेगा। खामनेई का खुला चैलेंज, फोड़ कर दिखाओ फोर्डो परमाणु अड्डा। इजरायली हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद भी ईरान के तेवर ढीले पड़े हों। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अराक में होंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही साथ अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमले से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नातांज परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन इधर अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल के जेट और मिसाइलों से हमले किए गए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान से पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हुए हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं कर पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 30,000 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर सकते हैं। बंकर बस्टर बम, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी शस्त्रागार में मौजूद हैं।
लेकिन इजराइल के पास बमों को तैनात करने के लिए आवश्यक हथियार या बम वर्षक नहीं है। फोर्डो को इतनी गहराई पर जमीन के अंदर दफनाया गया है कि माना जाता है कि ये इजरायली हवाई हथियारों की पहुंच से बाहर हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया, उनका मानना है कि बम फोर्डो के खिलाफ काम कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं भी या नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं किया गया, केवल परीक्षणों में किया गया है। इजरायलियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि भले ही वे बमों से फोर्डो को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इससे वो ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. Если не в конце 90-х. И тогда уже ведь начали выстраивать отношения с Китаем. Подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий. I have a meeting in the war room in a little while, situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death. So much death and destruction, but death primarily is what I hate to see. ईरान ने उड़ा दिए इजरायली स्टॉक एक्सचेंज। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक सुबह बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सुरुका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाया गया। इसीलिए इजराइल के सुरुका अस्पताल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसमें बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशेबा, रमत गन और होलोन पर 30 मिसाइलें दाग दी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है। ईरान के हमलों में 176 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इन हमलों का बदला जरूर लेगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच चुकी है और अब तक इजराइल के 25 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब तक 639 हो चुका है और 1329 लोग इसमें घायल हुए हैं। इधर ईरान और इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है। ईरान पर हमले बंद करो वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम है, एक्सपर्ट्स बताते हैं। और इसी बीच कांकेर से बड़ी खबर है। यहां पर पुलिस की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है।